जिस तरह का महान काम एडवोकेट महमूद प्राचा और एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी कर रहे हैं जी। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये आखिरी कील साबित होगी भाजपा और आरएसएस के कफन में, और इस बात का उनको भी एहसास है, इसलिए वो इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग सब लोग जो है आप लोग समझ लीजिए कि किस तरीके से जो है ये भाजपा सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमसे छीनने की जो है कोशिश कर रही है। सैकड़ों की तादाद में अभी ये जो प्रदर्शन है हमारा ये होने वाला है। और जब मोदी जी इधर आ रहे हैं तो उनको ऐसा होना चाहिए कि उनको ये ना लगे कि गो बैक का यहाँ नारा लगे। तो उसी को देखते हुए उन्होंने ये सोच में, ये मन में, अपने दिमाग में ये बात बिठा के यहाँ आना चाहिए कि इनकी डिमांडों को लेके हम कुछ ना कुछ इनको फैसला दें। सर वो तो यही चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें और एक राशन के मुताबिक ही रहें, कि ताकि हमें उन्हें 2 वक्त का खाना देके और उनके हक और हकूक छीन लिए जाएं। इसलिए एजुकेशन का जो सिस्टम है इतना ठप कर दिया गया है। गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है, और प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीसें बढ़ाकर उनको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो SC ST OBC के लोग खास कर वो अपने बच्चों को एजुकेशन ना दे सकें। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अम्बेडकर चौक की हैं, और अम्बेडकर चौक में एडवोकेट अशोक बसोत्रा और उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद जम्मू के अंदर प्रधानमंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। इनकी डिमांडें जो हैं वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर इस बैनर पर लिखी हुई हैं। 5 डिमांड्स जो हैं वो इस बैनर पर लिखी हुई हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जम्मू में पहुंचेंगे, ये सारी डिमांडें ऐसा नहीं है कि एजेंसीज ये नोट नहीं कर रही हैं, सरकार को ये नहीं बता रही हैं। अगर आप तस्वीर देखिए तो आसपास का नज़ारा कुछ और है। भाजपा के झंडे आपको सारी ओर दिख रहे होंगे। पूरे शहर में भाजपा की फ्लैक्सें लगी हुई हैं, होर्डिंग्स लगी हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भाजपा के सब नेताओं के फ़ोटो लगे हुए हैं। लेकिन एडवोकेट अशोक बसोत्रा और उनके साथी जहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या डिमांड्स हैं, वो 5 डिमांड जो हैं, उन डिमांड्स को क्या सरकार सुन पाएगी? क्या भाजपा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताएंगे कि पिछले 16 हफ्तों से एक वकील 5 डिमांडों को लेकर के 16 हफ्तों से अम्बेडकर चौक में बैठे हुए हैं? तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा कर लेते हैं। एडवोकेट अशोक बसोत्रा हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पर, जम्मू का दौरा करने वाले हैं, तैयारी है, और होर्डिंग्स आप देख सकते हैं, झंडे आप देख सकते हैं कि सारी तरफ दिख रहे हैं। जो 5 डिमांड्स आपकी हैं एजेंसीज नोट करती हैं, 16 हफ्ते हो चुके हैं। क्या लगता है कि भाजपा के नेता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो आपकी डिमांड्स हैं ये पहुंच चुकी होंगी, इस पर चर्चा होगी? देखिए, एजेंसीज अपना काम करती हैं, और आप जैसा देखते हैं तकरीबन जब भी मैं यहाँ बैठता हूँ यहाँ से इंफॉर्मेशन बाकायदा LG साहब तक और सेंटर तक जाती है। मैं ये तो नहीं मानता कि गवर्नमेंट को इन डिमांड्स के बारे में पता नहीं होगा या प्रधानमंत्री इसके बारे में नहीं जानते होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने शुरू से ही फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को और उनकी एजिटेशंस को और उनके मुद्दों को बड़ा लाइटली लिया है। वो शायद भूल गए हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत का संविधान लिखा है उसको आज पूरा विश्व रिकॉग्नाइज करता है। आखिर उनमें ऐसी खासियत थी तो तभी पूरा विश्व रिकॉग्नाइज कर रहा है जी। तो उन्होंने जो सोच के संविधान लिखा और जो रास्ते हम लोगों के लिए खोले, खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए जो रास्ते उन्होंने खोले, और जो गैर बराबरी की व्यवस्था को उन्होंने बराबरी की व्यवस्था में बदलने की कवायद का एक आगाज़ किया, मेरा ऐसा मानना है प्रधानमंत्री शायद उससे मुंह मोड़ना चाहते हैं। और भाजपा और RSS बर्दाश्त नहीं करती कि कहीं बराबरी की बात सच में ना चल पड़े। मगर लोकतंत्र में हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं, लोगों की मर्जी ही अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जाती है, और वही चीज़ें वहाँ से फिर कानून बन के बाहर निकलती हैं। तो मैं ये आगाह कर देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि अब भी वक्त है, कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर लें, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करें, लोगों के फंडामेंटल राइट्स लोगों को सही तरीके से दे दें,
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के अपना जो कार्य प्रणाली है उसको चलाएं, यही उनके लिए बेहतर होगा। वरना हम उस गद्दी पे बैठेंगे, हम मूल निवासी बहुजन एक दिन आएगा, भारत की उस गद्दी पे बैठेंगे और फिर बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे, उससे हमें फिर कोई रोक नहीं सकता। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और महमूद पराचा को लेकर के भानु प्रताप सिंह ने बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें जान से मारने का प्लान बन चुका है, उन्हें जान से मारने की तैयारियां कर ली गई हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि जिस प्रकार जो समाज की बात कर रहा है, समाज के लिए खड़ा हो रहा है, उन्हें जान से मारने की तैयारियां की जाने की तैयारी, उनकी एप्रीहेंशंस बिल्कुल सही हैं। जिस तरह का महान काम एडवोकेट महमूद पराचा और एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी कर रहे हैं जी। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये आखिरी कील साबित होगी भाजपा और आरएसएस के कफन में, और इस बात का उनको भी एहसास है, इसलिए वो इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा उनकी एप्रीहेंशंस अपनी जगह वो ठीक सोच रहे हैं, ऐसा होने के चांसेस हैं। मगर यहाँ भी मैं एक मैसेज आरएसएस, भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों को, इन मनुवादियों को दे देना चाहता हूँ। इन्होंने रोहित वेमुला को मार डाला, इन्होंने पायल तड़वी को मार डाला, गौरी लंकेश को मार डाला, और इतनी जागृति इस देश में संसार जी फैली उसके बाद में कि यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग जागरूक थे, अब कई करोड़ों में जागरूक हैं। और जागृति का लेवल अब इस स्टेज तक आ चुका है कि अगर हमारे इन दोनों वकील भाइयों पे किसी भी तरह का कोई हमला होता है, चाहे इनकी जान जाती है या बच जाती है, अगर ये हिम्मत, ये हिमाकत आरएसएस, हिंदुत्ववादी संगठन या भाजपा करती है और उनके लोकतांत्रिक धरने प्रदर्शनों को रोकने की भी अगर कोशिश करती है जी, तो मैं ये वाज़े तौर पर इन सब संगठनों को बता देना चाहता हूँ, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इन्हें धराशायी करके रहेंगे। इनका नामो निशान तक इस देश में नहीं रहेगा। इस देश में तो क्या पूरी दुनिया में इनको बर्बाद करके रख देंगे अगर हमारे इन दो वर्दी एडवोकेट के साथ कोई भी हरकत, कोई भी हिमाकत ये करते हैं। तो आपने सुना साथियों ये कि एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने ये कहा है कि अगर महमूद पराचा, एडवोकेट महमूद पराचा के साथ या फिर भानु प्रताप सिंह जो इस वक्त बहुजनों की बात कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है, कोई घटना होती है, तो उसका खमियाजा जो है वो सरकार को भुगतना पड़ सकता है। एडवोकेट रजत रमित यहाँ पर पहुँचे हैं अपने साथियों के साथ। रजत, एडवोकेट अशोक बसोत्रा के समर्थन में आप लोग पहुँचे हुए हैं, क्या विमर्श हुआ है, क्या सलाह हुई है, क्या विचार है, अब किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन मुद्दों पर बात की जाएगी और किन मुद्दों पर सरकार के साथ आपका टकराव है? देखिए संसार जी, हम पहले दिन से ही जो है एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी के साथ हैं। जो भी एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी की डिमांड्स हैं वो पूरे समाज की, पूरे बहुजन समाज की जो है जेन्युइन डिमांड्स हैं, और उन्हीं डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हम सरकार से, एलजी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारी ये 5 जो है मांगे, जो है जेन्युइन डिमांड्स जो हैं, इनको जो है माना जाए उनको। और हाल ही में अभी वो जल्द जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी जो हमारी बहुजन समाज की, SC ST OBC समाज की जो है ये मांगे जो है पूरी करें। और जो है भाजपा सरकार कहीं ना कहीं जो ये वादा करती थी कि हम लोग जो हैं OBC समाज को, दलित समाज के लोगों को, ST समाज के लोगों को जो है 370 टूटने के बाद उनके जो अच्छे दिन होंगे, तो हमें लगता है कि दलित समाज के लोग और OBC समाज के लोग और ST समाज के लोगों के अच्छे दिन तो हमें दिखने को नहीं आ रहे, बुरे दिन जो हैं शुरू हो चुके हैं उनके। क्योंकि अभी हाल ही में देख लीजिए कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से जो है शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की जिस तरीके से जो है उनकी रिजर्वेशन का जो उनके साथ छेड़खानी की गई, और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को जो कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण लोग भी हैं, राजपूत लोग भी हैं, उनको जो इंक्लूड किया गया। तो इस तरीके से जो है ये मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम SC ST OBC के लोगों को जो है अपील भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग, सब लोग जो है आप लोग समझ लीजिए कि किस तरीके से जो है ये भाजपा सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमसे छीनने की जो है कोशिश कर रही है। तो ये समझना हमारे समाज के लोगों को है कि किस तरीके से ऐसी सरकारों को जो है निस्तेनाबूद करना है आने वाले इलेक्शंस में। तो संजय भगत जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जय भीम। तो जो आज से जो हम समर्थन में आए हुए हैं एडवोकेट सर के साथ और जो भी इनकी डिमांडें हैं, जो भी 5 से 6 डिमांडें हैं, तो उनका हम समर्थन करते हैं। और हमारे जो ST SC OBC के लिए ये एनुअल डिमांडें हैं, तो इसके ऊपर अगर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी इधर आ रहे हैं तो इनको कम से कम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ इसके ऊपर फैसला देना चाहिए, जहां आके जो कि हमारे समाज को खुशी का मौका मिले। और हमारे जो इधर के बसोत्रा सर हैं, तो उनकी हम समर्थन के लिए, अगर नहीं होता है ये चीज़ें, पूरी हमारी डिमांडें नहीं होती हैं, तो हम LG सर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी डिमांडों के ऊपर ध्यान दिया जाए। और उसके बाद नहीं तो ये सैकड़ों की तादाद में अभी ये जो प्रदर्शन है हमारा ये होने वाला है। और जब मोदी जी इधर आ रहे हैं तो उनको ऐसा होना चाहिए कि उनको ये ना लगे कि गो बैक का यहाँ नारा लगे। तो उसी को देखते हुए उन्होंने ये सोच में, ये मन में, अपने दिमाग में ये बात बिठा के यहाँ आना चाहिए कि इनकी डिमांडों को लेके हम कुछ ना कुछ इनको फैसला दें, इस चीज़ के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो बस यही बात कहते हुए मैं सभी अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी डिमांडें ये कुछ दिनों के अंदर पूरी नहीं होती हैं तो हर एक मतलब कि अगर वो संसद में है तो हम रोड पे होने चाहिए। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्या इतनी मुश्किल है ये डिमांड्स की सरकार ना माने? सर, सरकार की मंशा होती तो पहले ये चीज़ें मान लेती, लेकिन जो सर ने ये कदम उठाया है, इनकी महानता को हम सलाम करते हैं। और जैसे ये अपनी निडरता के साथ समाज के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, तो ये वैसी ही मांगे हैं। मैं अपने समाज के SC ST OBC के लोगों को जो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन डिमांड्स को नोटिस करें कि ये हर एक उस इंसान के लिए, SC ST OBC के लिए इतनी ज़रूरी है कि इनको नोटिस करते ही उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हमें अशोक बसोत्रा के साथ खड़े होकर इन डिमांड्स के लिए लड़ना पड़ेगा, ताकि जो हमारी पीढ़ी है, जो अभी हमारे बच्चे हैं, जो अभी छोटे हैं, उनके लिए हम एक अच्छा रास्ता खोल सके। नहीं तो उनको एक इतनी बुरी गर्दिश में जीना पड़ेगा। और इन लोगों को, हमारे समाज के लोगों को इन डिमांड्स पर एक बार ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम सबको, इतने समाज है हमारे JNK में, कि उनको आके अशोक बसोत्रा के साथ खड़े होकर हमें इन डिमांड्स को लड़के ही लेना पड़ेगा। ऐसे बिना हम एकता के ये नहीं डिमांड आप बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का दावा कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, फिर क्या चाहिए? सर, वो तो यही चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें और एक राशन के मुताबिक ही रहें, कि ताकि हमें उन्हें 2 वक्त का खाना देके और उनके हक और हकूक छीन लिए जाएं। इसलिए एजुकेशन का जो सिस्टम है इतना ठप कर दिया गया है। गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर नहीं है, लेबॉर्ट्रीज नहीं है, और प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीसें बढ़ाकर उनको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो SC ST OBC के लोग खास कर वो अपने बच्चों को कोई एजुकेशन ना दे सकें। और ये एक साजिशतान किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये लोग जो एडवोकेट अशोक बसोत्रा की समर्थन में पहुंचे हैं, वो उनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं। अम्बेडकर चौक में एडवोकेट अशोक बसोत्रा के साथ बैठे हुए हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस धरने प्रदर्शन को एजेंसीज रिकॉर्ड कर रही हैं, मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं लगातार, क्या गवर्नर साहब इसे नहीं देख रहे हैं? क्यों LG प्रशासन इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा है कि एक वकील पिछले 16 हफ्तों से SC ST OBC समाज की कुछ डिमांड्स लेकर के बैठा हुआ है, उनके साथ क्यों नहीं मिलना चाहते और इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आखिर ये सवाल बार बार उठ रहा है, जिस सवाल पर LG प्रशासन भी खामोश है, जबकि यहाँ की रिपोर्ट 16 हफ्तों से लगातार LG प्रशासन तक पहुँच रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।